जय श्री माता जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ऑनलाइन सभी साधकों का पूर्ण भारत के सभी सहयोग ध्यान केंद्रों की ओर से, प्रतिष्ठान पुणे से हम सब आपका हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सहयोग ध्यान पद्धति के बारे में जानकारी लेंगे, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति लेंगे और उसके बाद सहयोग ध्यान पद्धति के जो भी लाभ है उसके बारे में हम जानेंगे। अब हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना एवं मानव की उत्क्रांति कैसे हुई। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी प्रणीत सहजयोग परिवार की ओर से आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत। भारत, यह पवित्र भूमि साधु संत, महापुरुष और विभिन्न अवतरणों ने इसी भूमि पर जन्म लिया। इसी पावन भूमि में जन्मे हम सभी मानव बहुत ही भाग्यवान हैं। इस संसार में ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती है जो मनुष्य को अभी तक मालूम नहीं। क्या आपके विचार में यह प्रश्न आता है कि एक बीज में अंकुर कैसे फूटता है? आप श्वास कैसे लेते हैं? आपके शरीर का संचालन कैसे होता है? आपके मस्तिष्क में कहां से शक्ति आती है? आप इस संसार में कैसे तथा क्यों आए हैं? ऐसी अनेक बातें अभी भी हमें ज्ञात नहीं हैं। विज्ञान के सहारे इस आधुनिक युग में मानव प्रगति के दुर्गम शिखर पर पहुंच चुका है। सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं हमें आज उपलब्ध है, फिर भी हमें समाधान नहीं मिलता। वास्तविक आनंद प्राप्त करने तथा आत्म शांति की खोज में हम साधक बनकर ढूंढते रहते हैं। यह आनंद, यह आत्म शांति क्या सही में हमें प्राप्त हो सकती है? जी हां, हम देखेंगे कि मानव की निर्मित क्यों, कैसे और किस लिए हुई। तत्पश्चात अनुभव करेंगे आत्म साक्षात्कार। सर्वप्रथम आइए देखें इस ब्रह्मांड की निर्मिति। इस ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत हुई श्री सदाशिव जी से। ललाट पे है चंद्रमा, जटा में गंगाधार है, चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्पहार है, नवा रहे है शेषदेव, सर तुम्हारी भक्ति में है कोटि सूर्य का प्रकाश, शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में। ऐसे भोले शंकर जी को हमारा प्रणाम। शिव जी ने अपनी शक्ति को अपने से अलग किया, जिससे प्रकट हुई श्री आदि शक्ति। उस समय जो घोर नाद उत्पन्न हुआ, उसी को हम ब्रह्मनाद
अर्थात ओंकार कहते हैं। सदाशिव और आदिशक्ति का मेल ऐसा है जैसे चांद और चांदनी का, या सूर्य और उसकी धूप का। उसके बाद आदिशक्ति ने 3 शक्तियों का निर्माण किया: महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। महाकाली इच्छा शक्ति तथा भूतकाल का प्रतीक है। महासरस्वती कार्य शक्ति तथा भविष्य काल का प्रतीक है। और महालक्ष्मी उत्थान तथा वर्तमान का प्रतीक है। यह तीनों शक्तियां ओंकार में अ, उ तथा म इन अक्षरों में समाई है। आदिशक्ति ने चौथी शक्ति बनाई, वो है श्री गणेश की शक्ति। इस सृष्टि में पवित्रता आती है श्री गणेश जी से। मनुष्य और देवताओं के बीच सारे संबंध गणेश तत्व से है। आइए हम सब मिलकर चैतन्य स्वरूप श्री गणेश जी का वंदन करेंगे। आदिशक्ति ने अगली शक्ति इस ब्रह्मांड में बनाई, वह है पंचतत्व। पंचतत्व अर्थात अग्नि, जल, वायु, भूमि तथा आकाश। इन्हीं से पृथ्वी की रचना हुई तथा मानव का सृजन भी इन्हीं पंचतत्वों से हुआ है। इस ब्रह्मांड की रचना के पश्चात सजीव सृष्टि से पूर्ण विकसित मानव की रचना हुई, वो परमेश्वर के दशावतारों के द्वारा। इन दशावतारों ने मानवीय जीवन के मूल्य तथा मानवीय धर्म का विकास किया। समय समय पर होने वाले असंतुलन से, राक्षसी प्रवृत्ति से मानव को उबारा तथा समयानुसार मनुष्य में विभिन्न शक्ति पीठों का निर्माण किया। ये दशावतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और इस कलयुग में कल्कि। मत्स्यावतार ने जल ही जीवन है इस तत्व की निर्मिति की। कूर्म अर्थात कच्छप, इस अवतरण ने निरहंकार यह तत्व मनुष्य को दिया। नरसिंह अवतरण के पश्चात मानव में भावात्मक संबंध निर्माण हुए। वामन अवतार ने चित्त शक्ति का निर्माण किया। वामन ये पहले पूर्ण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। परशुराम के अवतरण ने हृदय के भावों को विकसित किया। प्रभु रामचंद्र के अवतरण के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम तत्व विकसित हुआ। मनुष्य को परिवार, संस्कृति, पारिवारिक जवाबदारी और मर्यादा आदि का ज्ञान हुआ। कृष्णावतार से मानवीय जीवन में आनंद तथा सामूहिकता प्रस्थापित हुई। सत्य असत्य में युद्ध हुआ। जीवन का ज्ञान देने वाली भगवत गीता हमें प्राप्त हुई। तत्पश्चात गौतम बुद्ध ने संपूर्ण जगत को आत्मज्ञान का संदेश दिया। इस कलियुग में मानव संपूर्ण मानवीय अवस्था को प्राप्त हुआ। आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने की अवस्था तक हम पहुंच चुके हैं।
दशावतार के कारण मानवीय जीवन चक्र और कुटुंब व्यवस्था आरंभ हुई। इसके पश्चात ईश्वर ने इस पृथ्वी तल पर अपने दूत विश्व के विभिन्न भागों में समय समय पर भेजे। ये दूत गुरु के रूप में स्थापित हुए, जैसे राजा जनक भारत में, अब्राहम मेसोपोटामिया में, मोजेस इजिप्त में, ज़ाराथुस्त्र पर्शिया में, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से चीन में, सोक्रेटिस ग्रीस में, मोहम्मद पैगंबर मक्का में, गुरु नानक भारत में और साईं बाबा शिरडी में। इन 10 गुरुओं ने अपने संदेशों के द्वारा गुरु तत्व का विकास किया। यद्यपि वे विभिन्न देशों में थे, लेकिन विचारधारा एक ही थी कि ईश्वर को पहचानने के लिए आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। हमने अब देखा कि मानव जीवन में आत्म साक्षात्कार का क्या महत्व है। अब हम श्री माता जी श्री निर्मला देवी जी के द्वारा जानते हैं आत्म साक्षात्कार का महत्व। आज हम सत्य की खोज की ओर बहुत जोरों में लगे हुए हैं। अपने देश से भी बाहरी देशों में इसकी खोज बहुत जोरों में हो रही है। लेकिन जब हम सत्य को खोजते हैं तो ये जानते नहीं कि हम किस चीज को खोज रहे हैं। अंधेरे में टटोलते हुए किस चीज से हम लड़खड़ा रहे हैं और कौन सी गलत राह हमने ले ली, इसका कोई अंदाज नहीं लगता। अब सत्य के बारे में जो कुछ भी मुझे कहना है, इस मामले में मैं यही कहूंगी कि मुझे भी अंधविश्वास से आप मत मानिए। अंधविश्वास ने हमारा बड़ा ही नुकसान कर दिया। बड़े बड़े महान लोग संसार में आए, उन्होंने इतनी बढ़िया चीजें कही और उसके ही बूते पर लोगों ने फिर अंधविश्वास फैला दिया और अंधविश्वास के कारण लोग गुमराह हो गए, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे और जो मनुष्यता थी वो एकदम पूरी तरह से नीचे, बिल्कुल नीचे स्तर पे चली। इन सभी महान अवतरणों से, इन महान गुरुओं से, दृष्टों से और मुनियों से जो एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है, वो ये है कि तुम अपने को पहचानो, अपने आत्मा को जानो। अपने को पहचाने बगैर आप जान नहीं सकते कि आप क्या है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की ये जो प्रेम की सृष्टि है, जिसे अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, जैसे बाइबल में इसे कहते हैं कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट, कुरान में इसे रूह कहते हैं। हर एक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ये चारों तरफ फैली हुई चैतन्य की सृष्टि है। उस सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करना ये दूसरा हमारा कर्तव्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आज इस मनुष्य की दशा में हैं, इंसान बनकर आए हैं, तो आपके लिए उचित है कि इससे जो ऊंची दशा है जिसे आप प्राप्त करें, जिसे हम योगी कहते हैं, जिसे बुद्ध कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इवॉल्व सोल कहते हैं, रियलाइज सोल कहते हैं, अनेक तरह से संबोधित की हुई चीज जो है उसमें आप देखते हैं कि यही बात कही जाती है कि अंदर के ज्ञान को प्राप्त करो। ग्न से शब्द आया ग्नोस्टिक्स, ये भी इस्तेमाल करा गया। पहले जो ईसाई लोग थे उनको ग्नोस्टिक्स कहते थे, उनको बहुत छला गया और वो खत्म कर दिया गया। अब हमारे सामने सवाल है कि ये अंतर ज्ञान, हमारे अंदर की सृष्टि का ज्ञान किस प्रकार हो सकता। परमात्मा ने
पूरी व्यवस्था सुंदरता से हमारे अंदर की हुई है। उससे बढ़कर कोई भी आपको कारीगर नहीं मिल सकता। अगर आपको समझ लीजिए एक प्लेन से जाना है तो बीच में एक रास्ता होता है जिससे आप जा सकते हैं। कहीं भी जाइए तो बीच का रास्ता खुला रहता है जिससे आप गुजर कर जाए। इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे अंदर ये बीच का रास्ता बनाया। इस रास्ते से गुजरने के लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था की हुई है, उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। जैसे इस तंत्र में ये एक तार है जिसको कि जब तक हम इसके मेल से नहीं लगाएंगे इसका कोई उपयोग नहीं। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध योग उस परम शक्ति से नहीं होता है हमारा भी कोई अर्थ नहीं निकलता। हम भी अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाते। सुबह से शाम खाना पीना, थोड़ी देर मौज करना, थोड़ी देर रोना, थोड़ी देर हंसना, इसी जैसे पशुवत स्थिति में हम लोग रहते हैं। अगर किसी ने हमारा अहंकार बढ़ा दिया तो हम सोचते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया, और अगर अहंकार को चोट बैठ गई तो दुख से रोने लग जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने अभी उस चीज को जाना ही नहीं जो हम हैं। हम कितने गौरवशाली हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, हम कौन से कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। साइंस में कोई भी नैतिकता की बात नहीं होती, ए मोरल है, तब उसमें मोरालिटी की बात नहीं हो सकती। जो भी है साइंस, माने जो चीज दिखाई देती वो बता देते। उसमें नहीं बताते कि आपका धर्म क्या है, इसमें नहीं बताते कि मानव का धर्म क्या है, इसलिए वो एक अछूती चीज हो गई। इस साइंस के कारण हिरोशिमा हो गए, न जाने क्या क्या आफते आ गए। इसमें कोई बंधन नहीं। तो हम लोग जब धर्म की ओर मुड़ते हैं तो धर्म में भी हम देखते हैं कि अजीब तरह के पाखंड चल रहे। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने से पूर्व हमें हमारे सूक्ष्म शरीर की रचना को समझना आवश्यक है। तो आइए हम हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी लेते हैं। जय श्री माता जी। आज के इस कार्यक्रम द्वारा हम हमारे अंदर स्थित सूक्ष्म शरीर रचना का अभ्यास करेंगे और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त करेंगे। ये एक सहज में घटित होने वाली घटना है। ये एक भगवान को पाने का अनुपम अनुभव सिद्ध सहज मार्ग है। निसर्ग रचित उत्क्रांति की मानव अवस्था के बाद कुंडलिनी के उत्थान से ही मानव स्व को जान सकता है। आज यह घटना श्री माताजी निर्मला देवी की असीम अनुकंपा में घटित हो रही है। सारे संसार के शास्त्र और आदि गुरु कह गए हैं कि स्व को खोजो, परंतु मानव सुख और शांति की खोज में न जाने कहां कहां भटकता फिरता है। कोई पैसे में, कोई संतान में अपना अर्थ खोजता है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का कहना है कि योगासन या संख्यादि से कोई लाभ होने वाला नहीं है। मां की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आपका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। यह मां हमारे अंदर स्थित है, वह त्रिकोणाकार अस्थि में विराजित है। उनको कुंडलिनी नाम से पुकारते हैं। परम पूज्य श्री माताजी की अनुकंपा में जब साधक संतुलित अवस्था में आता है तब यह शक्ति का जागरण होकर आत्म साक्षात्कार की अनुभूति मिलती है और चैतन्य की धाराएं बहने लगती है। इस पुण्यतम शुभ अवसर पर कुंडलिनी शक्ति रीढ़ मार्ग से अग्रसर होती हुई सर के चोटी यानी ब्रह्मरंध्र को लान कर जाती है। साधक
तब पूर्ण शांति, मौन एवं विशिष्ट सुशीलता का अनुभव करता है। वह सर्वथा जागरूक परंतु निर्विचार होता है। हथेलियों में शीतल वायु रूप चैतन्य लहरी अनुभव कर सकता है। इसी अनुभव के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। इसी आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के लिए आज यह कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं। ईड़ा नाड़ी जो भूतकाल का प्रतीक है, पिंगला नाड़ी जो भविष्य काल का प्रतीक है और वर्तमान काल का प्रतीक है सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसमें इच्छा शक्ति संचालित है। श्री महाकाली और श्री भैरव जी इस पर विराजमान हैं। तमोगुण इसका स्वभाव है। और सहस्रार, पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की अस्थियों के नीचे स्थित है। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की शक्ति इस चक्र पर कार्यान्वित होती है, जो सर्वप्रथम पूजनीय एवं वंदनीय है। सहजता, सुकुमारता, निष्कपटता, सुबुद्धि और सौजन्यशीलता हमें इस चक्र से प्राप्त होती है। द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान। इस चक्र के अधिष्ठाता श्री ब्रह्मदेव सरस्वती। ब्रह्म तत्व से ही इस सृष्टि की रचना हुई। इसी प्रकार मानव की क्रिया शक्ति इस चक्र से ही कार्यान्वित होती है। हमारे चित्त शक्ति का स्थान यह चक्र है। उसी के साथ हमारे विचारों की शुद्धता हमें इस चक्र से प्राप्त होती है। तीसरा चक्र मणिपुर। यह चक्र हमारे नाभि के पीछे रीढ़ के हड्डी में स्थित होने के कारण नाभि चक्र के नाम से जाना जाता है। इस चक्र के अधिष्ठाता है श्री लक्ष्मी नारायण जी। विष्णु तत्व से ही हमारी अमीबा से मानव तक की उत्क्रांति हुई है। संतोष, समाधान, संपत्ति, संपन्नता, सहिष्णुता और धर्माचरण इस चक्र की देन है। भवसागर। भवसागर नाभि चक्र के चारों तरफ है। इसके अधिष्ठाता श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी। अब तक मुख्य 10 गुरु हुए हैं। जिसका संबंध हमारे हृदय तथा आत्मा से है। इसके अधिष्ठाता श्री शिव पार्वती जी है। निर्वाज्य प्रेम और सच्चिदानंद यह गुण इस चक्र से प्राप्त होते हैं। दूसरा भाग है मध्य भाग, जिसके अधिष्ठाता श्री जगदम्बा जी है, जो हमेशा से ही इस विश्व का कल्याण और रक्षा करती है। अपने हृदय को पवित्र एवं निर्मल रखने से वो प्रसन्न होती है। दक्षिण भाग, इसके अधिष्ठाता है श्री राम व श्री सीता जी। सीता माता जो पति भक्ति स्वरूपिणी है और श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भक्तिमय मर्यादाबद्ध जीवन इस चक्र की देन है। अनाहत चक्र के बाद अगला चक्र आता है विशुद्धि। यह चक्र हमारे कंठ स्थान में स्थित है। इसके भी 3 भाग हैं। वाम भाग, जिसकी अधिष्ठात्री श्री विष्णु माया जी है, जिससे हमें हमारा आत्मसम्मान प्राप्त होता है। मध्य भाग, जिसके अधिष्ठाता श्री कृष्ण व राधा जी है। पवित्र नीति, कौतुक, क्रीड़ा, साक्षी भाव और समष्टि स्वरूपत्व इसके गुण हैं। दक्षिण भाग, जिसकी अधिष्ठात्री श्री यशोदा मैया है। आत्मोल्लास
इनकी विभूति है। श्री कृष्ण जी ने हमें हमारे जीवन में आनंद तथा प्रेम की शक्ति प्रदान की है और श्री कृष्ण जी के जीवन की हर कहानी यही दर्शाती है। विशुद्धि चक्र के ऊपर स्थित है आज्ञा चक्र। यह चक्र हमारे ललाट में स्थित है। वाम भाग में जैन तीर्थकर श्री महावीर स्वामी जी, दाहिने भाग में भगवान श्री बुद्ध जी और मध्य भाग में श्री ईसा मसीह जी विराजित है। अहंकार प्रति अहंकार की वजह से इस चक्र में विकृति आती है। क्षमाशीलता और पुनरुत्थान इसके गुण हैं। इसके ऊपर है सहस्त्रार चक्र। यह चक्र हमारे तालु के नीचे स्थित है। कुंडलिनी माता ब्रह्मरंध्र का भेदन कर महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी शक्ति से सम्मिलन कराकर साधक को कृतकृत्य कराती है तथा साधक को शीतल चैतन्य लहरों का आनंद प्राप्त होता है। संपूर्ण निर्विचारिता, परम शांति, सत्यशीलन और मौन इसकी देन है। अब हम प्राप्त करेंगे प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार श्री माता जी द्वारा। आत्म साक्षात्कार देते समय श्री माता जी हमें कुछ क्रिया करने के लिए कहेंगी। हमें उसे दोहराना है। ये क्रिया करते समय हमें हमारे दोनों हथेलियों पर और हमारे तालु भाग पर शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव प्राप्त होगा। उसी के साथ परम शांति और संपूर्ण निर्विचारिता का भी हम अनुभव करेंगे। तो आइए प्राप्त करते हैं आत्म साक्षात्कार। जो मैं आपको समझाऊंगी उसे आप कृपया नम्रता से करें। उसके और प्रश्न न करें, क्योंकि लाभ आपका है, हित आपका है। लेफ्ट हैंड पूरी समय मेरे और रखें और राइट हैंड अब आपका हृदय पे रखें और उसके बाद जैसा मैंने दिखाया उन चक्रों पे मैं जब कहूंगी तब रखना। उस वक्त आप ध्यान करिए कि मैं किस तरह से कह रही हूं, उसी तरह वो दीप जला देती है। कोई भी अपने अंदर कमी है ऐसा नहीं समझना चाहिए। सारी कमियां कुंडलिनी पूरी कर देती है और आपके अंदर वो दीप जला देती है। इस पूर्ण विश्वास के साथ अपने अंदर विश्वास रखते हुए आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर। अब आप एक प्रश्न मुझसे पूछें कि जो बड़ा बुनियादी सवाल है, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? हृदय पे से उठा करके अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें। पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट साइड में। इस प्रश्न के साथ ही दूसरा प्रश्न भी सिलसिले से आ जाता है, क्योंकि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए आप मुझसे सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार प्रश्न करें। अब अपना राइट हैंड पेट के लेफ्ट हैंड साइड में जोर से दबाकर रखें। निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में जोर से दबाकर रखें। ये शुद्ध विद्या का स्थान है। ये शुद्ध विद्या परमात्मा के कार्य की विद्या है। उनकी कार्य प्रणाली, उनके कायदे कानून, उसकी सब विद्या
यही से कार्यान्वित होती है। इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे यह शुद्ध विद्या दीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। जब तक आप खुद नहीं कहिएगा मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इस जगह 6 पंखुड़ियाँ इस चक्र में है, इसलिए 6 मर्तबा आप कहिए कि श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। हमारी कुंडलिनी मध्य मार्ग से आसानी से ऊपर चढ़ सके, इसलिए चाहिए कि हम इन चक्रों पर विचार करें, जिससे ये चक्र ढीले होकर खुल जाए और उसके अंदर से कुंडलिनी आसानी से ऊपर चढ़ सके। अब यही अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पर रखें। इस जगह कुंडलिनी को ऊपर आसानी से चढ़ने के लिए कृपया आप कहिए कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। कृपया दोनों पैर जमीन पे रखें। कृपया दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें, एक के ऊपर एक न चढ़ाएं। 10 बार कहिए। अभी आपकी जो भी बीमारियां और आफतें हैं इस तरह से निकल जाएंगी, नहीं तो उसके बाद माँ मैं आपसे कब मिलने आऊँ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, ये सब बात बेकार है। इस वक्त आप पार हो जाएंगे, क्योंकि सामूहिक चेतना में ही आत्मा का वास है। और इस वक्त जब सामूहिक ध्यान हो रहा है, इसी वक्त शक्ति बहुत जोर से बहती है और आपकी सब परेशानियां इसी से दूर हो जाएंगी। अब राइट हैंड हृदय पे रखें, हृदय की ओर ध्यान दें, हृदय कड़े लक्ष्य दें। देखिए आत्मा वास है, इसलिए यहाँ पर हाथ रख के आप कृपया पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। पूर्ण विश्वास अपने ऊपर रख के कहें। इस विश्वास से ही यह कार्य होने वाला है, क्योंकि यही परम सत्य है कि आप आत्मा हैं और बाकी जो आपकी धारणा है कि आप ये हैं और वो हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आप सिर्फ आत्मा हैं और आप कुछ नहीं। अज्ञान की वजह से आप सोचते हैं कि आप कोई और चीज़ है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आप जानेंगे कि आप सिर्फ आत्मा हैं। अभी अपना राइट हैंड उठा करके और कंधा और गर्दन के बीच जो कोण है उसमें जोर से दबाकर पीछे की ओर रखें। सामने से गर्दन थोड़ी ऊंची कर लें या अपने राइट की ओर देखें। इस जगह श्री कृष्ण का स्थान है और ये संसार उनके लिए एक लीलामय है। जब आप आत्मा हैं तो आपके अंदर कोई दोष भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको 16 मर्तबा कहना होगा कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं। 16 टाइम्स। परमात्मा दया और प्रेम के सागर हैं, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर हैं। ऐसी कोई आप गलती नहीं कर सकते जिससे वो क्षमा नहीं करे। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। परमेश्वर के साम्राज्य में जा रहे हैं, अपने को दोषी दोषी कहने से आप कैसे परमात्मा के साम्राज्य में जाइएगा। अब ये हाथ उठाकर अपने कपाल पर आड़ा रखें। इस जगह जोर से दबाएं, दोनों तरफ से। इस जगह आपको कहना चाहिए श्री माता जी मैं सबको क्षमा करता हूँ। यहाँ हाथ रख करके कृपया कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। हम किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो दूसरों के हाथ में हम पड़ जाते हैं। इसलिए पूर्ण हृदय से कहें कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं इस वक्त। और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लें। जो का सर के पीछे के हिस्से में ये हाथ से पकड़ के गर्दन पीछे की ओर डाल दें। इस जगह
परमात्मा को ये कहना है कि परमेश्वर मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे तुम क्षमा कर देना। ये अपने समाधान के लिए आप कह रहे हैं, अपने पर दोष लगाने के लिए नहीं। अब आप अपना हाथ पूरी तरह से तान करके अपना तलवा अपने तालू पर जमा लें, उसको 7 मर्तबा धीरे धीरे घुमाएं। कृपया आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप आत्मा साक्षात्कार दीजिए। मेरी ओर देखिए, निर्विचार। देखिए कोई विचार आ रहा है? अपनी आंखें धीरे से बंद करेंगे। चित्त को तालू पे स्थिर रखते हुए कुछ क्षण इसी ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। दोनों हाथों को हृदय के स्तर पे ऊपर उठाएंगे। आंखें बंद रखते ही हमारे चित्त को हमारे हथेली पे लेके आते हैं। हथेली का बीच का हिस्सा, उंगलियों के अग्रभाग, इसमें कुछ अनुभूति हो रही है क्या, ये महसूस करना है। अपने दाहिने हाथ को अपने तालू के ऊपर रखना है। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। अपने तालू से हथेली पे कुछ अनुभूति हो रही है क्या। दाहिने हथेली को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखते हैं। एक निर्धारित जगह से हमारे हथेली की तरफ कुछ अनुभव हो रहा है। थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। दाहिना हाथ पूर्ववत स्थिति में लेके आएंगे। यही क्रिया बाएं हाथ से दोहराएंगे। बायां हाथ तालू के ऊपर 2 इंच। जो अनुभूति हमें दाहिने हथेली पे हुई है, वही अनुभूति हमें बाएं हथेली पे हो रही है क्या। थोड़ी सी हथेली को ऊपर नीचे करेंगे। हर किसी को एक सूक्ष्म अनुभूति हो रही होगी। बायां हाथ पूर्ववत लेके आएंगे। अब ये आंखों को धीरे से खोलेंगे। अब एक क्रिया करेंगे। दोनों हथेली एक दूसरे के सामने लाते हैं, थोड़ा सा नजदीक, और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे। इन दोनों में क्या हो रहा है वो देखना है। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। खाली दोनों हथेली से कुछ बह रहा है क्या, उस अनुभूति पे ध्यान देंगे। दोनों हाथ फिर से गोदी में लेके आते हैं।
ये अनुभूति आमतौर पे ठंडी, गरम, हाथों पे झुंझुनाहट, हथेलियाँ भारी होना या हथेली पे गोल घूमना, ऐसी ये अनुभूति होती है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हुई है और उसका प्रमाण जो है वो हमारे हाथों से बहने वाली ये ठंडी, गरम या झुंझुनाहट का अनुभव है। इसी को ही वाइब्रेशन या परम चैतन्य बोला गया है और आने वाले समय में यही परम चैतन्य आपको आपकी जीवन की दिशा निर्धारित करने में मार्गदर्शन करने वाला है। जब दोनों हाथों से समान रूप से चैतन्य बहता है, जैसे हमने देखा है हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ 7 चक्र होती है। जब ये दोनों हाथों से चैतन्य बहता है तब हमारी ईड़ा नाड़ी और हमारी पिंगला नाड़ी संतुलित होती है। दोनों नाड़ियाँ संतुलित होने के बाद हमारी कुंडलिनी शक्ति जो सुप्त अवस्था में रहती है वो ऊर्ध्वमुखी होती है। हमारे 7 चक्रों का, षट चक्र का भेदन कर हमारे सहस्त्रार पे आती है। जब ये कुंडलिनी शक्ति एक एक चक्र को छेदन करती है तब हमारे चक्र के जो भी असंतुलन या दोष है, असंतुलन या दोष है, वो दूर करके इस चक्र को प्लावित करती है और हमारी शारीरिक तथा मानसिक जो स्थिति है वो उच्चतम होती है। यही वाइब्रेशन या परम चैतन्य जो हम बोलते हैं वो सुबह और शाम के ध्यान से चरम सीमा तक हमारे हाथों से बहना शुरू होते हैं। अभी मैं भी आपको गर्म महसूस हुआ होगा या झुंझुनाहट महसूस हुई होगी, पर अगर आप सुबह और शाम को यही सहयोग ध्यान 5-5 मिनट करेंगे तो आपको आपकी अनुभूति में बढ़ोतरी महसूस होती है। अभी हम फिर से 2 मिनट के लिए वही ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे। अब इस टाइम पे हमारे हाथों से बहने वाला चैतन्य और अधिक बह रहा है क्या या और ज़्यादा अच्छी अनुभूति हो रही है क्या, इसकी तरफ हमारा ध्यान देंगे। सामने जो फोटो आपको दिख रहा है उसकी तरफ देखते हुए धीरे से आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं। सांस को थोड़ी देर रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये क्रिया एक 3-4 बार करेंगे और चित्त को अपने तालू पे और दोनों हथेलियों पे देते हुए कुछ क्षण इसी अवस्था में रहेंगे। निश्चित ही आपके हाथों से और आपके तालु भाग से चैतन्य का स्तर जो है वो पहले से कई ज़्यादा अच्छी स्थिति में आया होगा। तो आप सभी से विनती है कि जो भी आपको महसूस हुआ है ये आपका फीडबैक हमारे तक पहुंचना जरूरी है। आपका फीडबैक आप हम तक कैसे पहुंचाएंगे, तो रजिस्टर कर सकते हैं आपका फीडबैक www.sahajyoga.org.in पर। अभी हम ध्यान करने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं ये देखेंगे।
जय श्री माता जी। डॉक्टर विश्वजीत चौहान जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर विश्वजीत जी अब हमें बताएंगे कि सहजयोग से आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं। हाँ, सहयोग ध्यान करने से आध्यात्मिक लाभ बहुत बढ़िया होता है। सबसे पहले हमारा चित्त जो हमेशा बाहर की ओर जाता है वो पहले अंतर्मुख होता है और उसके कारण हमारे अंदर शांति और निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है और उसके कारण हम हर चीज़ में समाधान पाते हैं और एक प्रकार की उत्साह और संतुलन अवस्था हमारे जीवन में आ जाती है। उसके साथ साथ कुंडलिनी शक्ति का जो प्रवास है वो हर एक चक्र को प्लावित करते हुए वो बीच वाली नाड़ी से हमारे सहस्रार में आ जाती है और हमें संतुलन अवस्था देती है, सारे चक्रों को विकसित करती है और स्वास्थ्य भी देती है। डॉक्टर विश्वजीत जी, दूसरा सवाल है कि सहयोग से हम मानसिक शांति और पारिवारिक शांति कैसे प्राप्त करें। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से जो अभी हमें आत्म साक्षात्कार मिला है, इसमें अभी आपने अनुभव लिया होगा कि आपको शांति महसूस हुई है, क्योंकि दोनों नाड़ियों का जो कल के विचार और यस्टरडे और टुमारो भूतकाल भविष्यकाल के विचार स्थिर होने के कारण ऑटोमेटिक हम वर्तमान में आ जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे चक्रों का और हमारे घर वालों का एक नाता होता है। जैसे कि नाभि चक्र, उसमें भी लेफ्ट नाभि, ये गृह लक्ष्मी का स्थान है। जैसे आप ध्यान करते हैं शक्ति वहाँ पे प्रवाहित होती है, तो जो आपके परिवार में एक जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इस तरीके से अलग अलग चक्रों का परिणाम ध्यान होने के कारण आपको उसके फायदे आपके परिवार और पारिवारिक इसमें भी दिखने शुरू हो जाते हैं। अगला सवाल है, सहयोग ध्यान से रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि कैसे होती है। रोग प्रतिरोध शक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐसे दो जो चक्र है वो है हृदय चक्र, खास करके राइट हार्ट, जिसको हम राइट अनाहत चक्र कहते हैं, जिसका संबंध या जिसका कंट्रोल हमारे लंग्स पे होता है, और उसके बाद में विशुद्धि चक्र। यहीं से ये जो विषाणु का प्रवेश हो जाता है अलग अलग और उसके कारण हमें परेशानियां आ जाती है। मध्य हृदय का और एक जो गुणधर्म है जो हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के पेशियों को छोड़ने वाली जो थाइमस ग्रंथि है वो विकसित होने के कारण हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति और उसके साथ साथ हमारे अंदर ध्यान करने के बाद जो हमारे अंदर का ऑरा है, एनर्जी फील्ड है, वो बढ़ जाता है और ऑटोमेटिक हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति विकसित होती है। सहयोग से हम संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की जो नाड़ी है वो है ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नाड़ी, जिसे हम लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो नाड़ी है ये हमारे स्वास्थ्य की नाड़ी है। परम पूज्य श्री माता जी ने बताया है काफ़ी जो परेशानियां हैं जिनके जवाब नहीं है, जिनका उत्तर भी नहीं है, ये क्यों परेशानी होती, इसका जवाब अध्यात्म में बताया है कि ये सारा ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट चैनल से संबंधित है। जैसे ही ये इच्छा शक्ति की नाड़ी संतुलित हो जाती है,
हम जो वारंवार किसी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, हम स्थिर और शांत हो जाते हैं, समाधान हमारे अंदर आ जाता है। और इसके साथ साथ भूतकाल के कारण जो भी परेशानियों के कारण हमें वो याद आके वापस हम खुद को कोसते हैं, परेशान करते हैं, ये भी ठीक हो जाता है। सत्य देखना शुरू करते हैं और ऑटोमेटिक हमारे उसका परिणाम हमारे शरीर पर, मन पर अच्छी तरह से होकर हम संतुलित हो जाते हैं और हमें आरोग्य प्रदान होता है। महिलाओं के लिए ये सहयोग ध्यान कैसे लाभकारी है? महिलाओं के लिए तो बहुत लाभदायक है, क्योंकि लॉकडाउन में सारी जो जिम्मेदारी उन्होंने ही निभाई थी। दिन भर का कार्य, पूरे कुटुंब व्यवस्था को खुद का संतुलन रखते हुए सभी की जिम्मेदारियों को पार पड़ना ये महिलाओं को काम है। लेकिन इसके लिए उन्हें शक्ति की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो ये शक्ति, ये ऊर्जा, जैसे आप सुबह शाम का ध्यान करते हैं, संतुलन प्राप्त करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो शक्ति दिन भर आपके साथ बनाए बैठी रहती है और उसके कारण उसके माहौल में, आपके घर में वो माहौल बन जाता है और सभी लोग संतुलित भी हो जाते हैं। और उसके साथ साथ महिलाओं को भी जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस या जो भी मासिक धर्म के प्रॉब्लम्स हो या स्ट्रेस या सारी जो मानसिक गतिविधियाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर मेनोपॉज, इस सारे उम्र में पूरे के पूरे इसमें उनको निश्चित ही ध्यान से फायदा हो जाता है। अगला सवाल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हम सहयोग ध्यान से कैसे साध सकते हैं? वैसे तो स्ट्रेस की व्याख्या बहुत बड़ी है। हृदय पर प्रेशर आना, उसे भी स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से ये ध्यान विधि से जब हमारी शक्ति सभी चक्रों को पार करते हुए मध्य नाड़ी से आज्ञा चक्र में आकर दोनों साइड के विचारों को रोककर जब तालु में आ जाती है, ऑटोमेटिक जो भी परिणाम शरीर मन पे या तनाव जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जैसे कि जो चीज़ हो गई उसका दुख और जो कुछ होने वाली है उसकी चिंता, ये दोनों के इसमें हम परेशान रहते हैं। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों को ही आपने ठीक कर दिया, शांत कर दिया और बराबर बीचों बीच वाली नाड़ी में आप मेडिटेशन में जब स्थित हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ये तनाव बनना ही बंद हो जाता है और इस तरीके से आप पे जो उसका इफेक्ट आना शुरू होता है वो बंद हो जाता है और इस तरीके से आप स्ट्रेस को आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगला सवाल है, सहयोग से व्यक्तित्व विकास कैसे होता है? व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व ये जो है ये सिर्फ शरीर से नहीं होता है। इसके अंदर, आपके अंदर जो आत्मशक्ति है वो डेवलप होने के बाद ही आपका व्यक्तित्व विकास हो सकता है। हम इसे हिंदी में आत्मविश्वास कहते हैं या आत्मा का जो शक्ति है उसके कारण हमारा विश्वास बढ़ने के बाद, खुद का विश्वास खुद पे होने के बाद ही ये हमारा व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जो भी अलग अलग क्वालिटीज़ हमारे चक्रों पर है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ध्यान करते हैं वो शक्ति जब उस चक्र में प्रवेश करती है, अलग अलग चक्रों के गुण आपके अंदर प्रकटित होते हैं और इसके कारण आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा परिवर्तन आ जाता है और ऑटोमेटिक फिर आप में ये जो आपका व्यक्तित्व है ये प्रसन्न होता है, संतुलित होता है और विभिन्न गुणों से प्रफुल्लित होता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सहयोग ध्यान के क्या लाभ हैं? आजकल आपने देखा होगा कि जो भी पढ़ाई है वो आजकल का सिलेबस ज़्यादा है, हेवी है और उसके साथ साथ जो भी आप पढ़ते हैं वो याद रखना चाहिए। याद रखने के बाद जब एग्ज़ाम है उस समय वापस वो याद भी आना चाहिए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, जब तक आप संतुलन में नहीं आते तब तक ये प्रक्रिया नहीं घटित होती है। सहयोग ध्यान करके संतुलन प्राप्त करके फिर आप पढ़ाई करके देखें
तो आपको पता चलेगा कि कम समय में आपकी पढ़ाई ज़्यादा हो गई है और इसके साथ साथ आपकी आकलन क्षमता, मेमोरी ये भी शार्प हो जाएगी और आपको आपका खुद का विश्वास भी बढ़ जाएगा। आत्म साक्षात्कार की सुंदर अनुभूति के बाद अब हम जानते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन सहयोग ध्यान कैसे करें, सहयोग कैसे सीखें। जय श्री माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आए हैं। आप सभी ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, लेकिन इसके आगे क्या? क्या यह कार्यक्रम यहीं पर खत्म हुआ? नहीं, इसके आगे इसके लाभ लेने हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, जैसे जैसे वो अगली कक्षा में जाता है उसकी तरक्की होती है। तो ये जो ज्ञान आज हमने प्राप्त किया है, इसका इतिहास ये है कि ये कहीं लॉकडाउन में शुरू हुई प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया आरंभ हुई थी 51 वर्ष पूर्व 5 मई 1970 और सहयोग ध्यान की जो स्थापना की गई थी। ये पूरा जो ज्ञान है, पूरा जो अनुभव है, इसके अगर कोई प्रणेता है, इस ज्ञान के कोई मूल स्रोत है तो वो है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी। इन्होंने ये नारगोल नामक गांव से, गुजरात और ठाणे के बॉर्डर पे जो गांव स्थित है, वहां से ये प्रक्रिया आरंभ करने के बाद सबसे पहले 10 लोगों को ये ध्यान प्रक्रिया सिखाई, उसके बाद आगे कुछ लोगों को उनके जरिए बताई, फिर सहयोग के ध्यान केंद्र आरंभ हुए और ये प्रक्रिया उसके बाद 4-5 सालों के बाद विदेश में भी चली और आज लगभग भारत के हर प्रदेश में, हर जिले में, विदेश के हर देश में सहयोग ध्यान के विनामूल्य केंद्र हैं। ये भगवान का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए श्री माता जी ने कहा था कि आत्म साक्षात्कार के लिए कोई पैसा हम नहीं लगाते, सारे कार्यक्रम निःशुल्क है, ये ध्यान रखें। लॉकडाउन में हमारे भारत के 3000 से अधिक ध्यान केंद्र स्थगित है। फिर हम लोग ऑनलाइन ध्यान कर रहे हैं। हर प्रदेश के सहयोगी ऑनलाइन ध्यान के माध्यम से जुड़े हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते। भी आप लोग नए साधक हो, आप इंटरनेट पे जाओगे, सर्च करोगे कि अभी मुझे सहयोग कैसे करना है, आगे करना है। हम लोग हर पल, हर क्षण श्री माता जी ने दिया हुआ ज्ञान लेकर आपके साथ हाजिर है। कैसे? सबसे पहले ये जान ले कि आपके स्क्रीन पर दिखा रहे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल, ये आपका साथी है। सबसे ज़्यादा बोली भाषा जो है वो हिंदी है आणि दुसरी आहे मराठी। महाराष्ट्रामध्ये 1350हून अधिक ध्यान केंद्र आहे। सगळ्या अनुभवाला भाषा लागत नाही, पण मराठी आणि हिंदीमध्येही सत्र असतात। तो लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन शाम 5 बजे, दररोज संध्याकाळी 5 वाजता 1 तासभराचा ध्यानाचा कार्यक्रम असतो। आमचा टोल फ्री नंबर आहे 1800-2700-800। जो ध्यानाचा कार्यक्रम असतो 5 वाजता, ये 5 बजे का जो ध्यान कार्यक्रम है, इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप ये है कि ये 3 हिस्सों में बटा है। सहयोग ध्यान, पहले 20 मिनटों में हम ध्यान का प्रात्यक्षिक लेते हैं। लगभग हमने इस पूरे लॉकडाउन में मार्च महीने में 3 मई 2020, उसके बाद योग दिवस 2020 जून, उसके बाद अगस्त, उसके बाद 2 अक्टूबर, उसके बाद 3 जनवरी और अभी का ये 2 मई, लगातार बैचेस चल रही है। तो लगभग 20 से 30 सत्रों में आपको सिखाया जाता है। कैसे? एक दिन अगर तारीख 2, 4, 6, 8 है यानी इवन डे है तो उस दिन हिंदी में सत्र होता है। अगर ये तारीख ऑड डे है, विषम तारीख है, तो इस दिन मराठी में सत्र होता है। तो पहले 20 मिनट हम ध्यान करते हैं, यहाँ से आपको गाइड किया जाता है। आप घर पे आपके यूट्यूब पे देखिए, टीवी पे देखिए, मोबाइल पे देखिए और ध्यान करें। फिर उसके 20 मिनटों में आगे होता है सहयोग ज्ञान। सहयोग ज्ञान में क्या है? देखो, सहयोग ज्ञान में आपको एक विषय के ऊपर ज्ञान दिया जाता है और ध्यान की बात में अलग अलग सवाल जो है, ये सवाल आप लोग ऑनलाइन हमें पूछ सकते हैं या टोल फ्री के माध्यम से, जिसके लाइव हम जवाब देते। सहयोग ज्ञान में हर चक्र नाड़ी के बारे में, चैतन्य कैसे बढ़ाना है इसके बारे में बताया जाता है। जैसे अगले
अगले लगभग 11 मई तक के सारे सत्रों का आयोजन करके रखा है। ये सत्रों का जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला चलेगी कल 3 मई से लेके सीधा 20 जून तक। 3 मई को, यानी ये ऑड डे है, तो मराठी में सत्र होगा, फिर भी हिंदी वाले लोग भी आ सकते हैं। घर पर ध्यान करने की प्रक्रिया क्या है, जल क्रिया क्या है। 4 मई को यही विषय हिंदी में होगा। 5 मई को छुट्टी है क्योंकि 5 मई को सहस्रार दिवस है, जिस दिन श्री माता ने सहस्रार खोला था। 6 मई को अग्नि तत्व उपचार हम सीखेंगे, जिससे हमारी ईड़ा नाड़ी जो स्वास्थ्य की नाड़ी है, इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करने वाले। 7 तारीख को यही कार्यक्रम मराठी में होगा। फिर 8 तारीख को है चक्र नाड़ी की डिटेल में जानकारी जो आज हमने देखे। फिर ये परम चैतन्य का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि हर पल ये परम चैतन्य हमारे साथ में है, तो इसका हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको देंगे कि इस परम चैतन्य का कैसे इस्तेमाल करें। यही विषय को आगे मराठी में रहेगा। फिर उसके आगे है आइस पैक उपचार पद्धति। हमारा जो लीवर है, ये लीवर में ही अनेक समस्याएं होती है, तो इस लीवर को ठीक करने के लिए आइस पैक उपचार पद्धति बताई जाएगी। घी कपूर उपचार जो आजकल के वायरस की बीमारी से हमें दूर रखता है, तो ये 10 तारीख को हिंदी में देखेंगे और उसके बाद यही विषय को हम मराठी में देखेंगे। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि पूरे 20 जून तक की सारी जो कार्यशालाएं हैं, इसके सारे विषय बना के रखे हैं। हमारे जीवन का हमें कितना समय निकालना है, 1 घंटा। अगर 5 बजे आपको पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस सत्र की जो लिंक है, इसके ऊपर आप शाम में, देर रात में, जब आपको समय मिले पुनः जाइए और सीखिए। हर बैच में 1200-1500 लोग लाइव रहते हैं। उसके लिए करना क्या है, हमारी पूरी मदद की यंत्रणा आपके साथ में खड़ी है। कैसे, देखिए हम लोग आपको कैसे मदद करने वाले हैं। जो लोग केवल मराठी जानते हैं उनके लिए मराठी में ऐप है। मराठी मधलं हे ॲप आहे, आपण अँड्रॉइड फोन असेल तर प्ले स्टोअरमध्ये जा आणि सहज योगा मराठी हा शब्द अंग्रेजीमध्ये टाईप करायचा आणि हे ॲप डाउनलोड करून घ्यायचं। ह्याच्यामध्ये सकाळ संध्याकाळ ध्यान कसं करायचं, लाईव्ह कार्यक्रमाला कसं जॉईन व्हायचं, सगळं काही आहे। आगे देखिए, ये हमारी पूरी डिजिटल यंत्रणा, आपके घर पे बैठकर आप लोग ये सीख सकते हैं। कैसे, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-2700-800 पर जब भी आपको समय मिले, तुरंत आज नहीं करना है क्योंकि टोल फ्री पे काफ़ी लोड है, लेकिन आप कॉल कर दीजिए। भले ही मिस कॉल चला जाए, हमारे जो टीम है इनकी कॉल आपको आ जाती है। लगभग टोल फ्री पे हमारी 40 से 50 लोगों की टीम कार्यरत है, फॉलोअप की टीम कार्यरत है, भारत में 2000 वॉलंटियर कार्यरत है। टोल फ्री नंबर पे आप अपना नाम, गांव का नाम, शहर का नाम और आपकी भाषा का प्रेफरेंस बोल के नाम रजिस्टर कर लीजिए। फिर आपको जैसे ही आप पहले 10 सत्र अटेंड करेंगे, आपको हम एक डिजिटल मेंटोर देंगे जो आपके गांव शहर से होगा, जो आपको सहयोग ध्यान में आगे मार्गदर्शन करेगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे बस स्टोर करके रखिए। आगे चल के कोई भी अगर लिंक आपको चाहिए तो बड़े शॉर्टकट्स हैं, वो इस व्हाट्सएप पे जैसे आप भेजते हो आपको लिंक बिना किसी व्यक्ति से बात किए हुए मिल जाती। हमारी 3 वेबसाइट है। अंग्रेजी में सहयोग सीखने हेतु www.sahajoga.org.in, हिंदी में सहयोग सीखने हेतु www.sahajogahindy.com, मराठी में सहयोग सीखना है, मराठीमध्ये सहयोग शिकण्यासाठी sahajogamarathi.com। लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल 5 बजे आपको ध्यान सिखाने के लिए, वो भी लाइव। यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे अभी डॉक्टर विश्वेश से आप मिले, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, ये सवाल पूछे। प्रेरणाताई मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, जिन्होंने आपको शुरुआत में इस हमारे सूक्ष्म रचना का पूरा ज्ञान दिया। डॉक्टर स्वरूप एड़के एक एजुकेशनल प्रोफेशनल है, विदेश में पढ़े लिखे हैं। तो ये सारी टीम जो है, हमारी लगभग 8-10 लोगों की टीम है जो आपको पूरी तरह से गाइड करेगी। ध्यान के लिए मोबाइल ऐप भी है, जरूरत पड़ी तो आप टोल फ्री के माध्यम से हम हमारे एक्सपर्ट के साथ आपको कनेक्ट करवा देते हैं। आपके लिए एक समय दिया जाता है, या फिर आप वीडियो कॉल के जरिए, जूम कॉल के जरिए हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिजिटल यंत्रणा है, और ये सारी यंत्रणा पूर्णतः निःशुल्क है। ये कार्य इसलिए किया जा रहा है कि जो आप लोगों ने हमारी इनविटेशन देखी होगी कि श्री माता जी का एक ही सपना था, उनके पिताजी ने उनसे वादा लिया था कि हर धर्म का सार एक ही है कि अलग अलग धर्मों में हम बटे, लेकिन सभी धर्मों को एकत्रित करके, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए, क्या कोई अनुभव वाली बात आप करोगी? तो अनुभव वाली बात एक ही, आत्म साक्षात्कार। तो इसलिए आप देखोगे कि शुरुआत में आपने देखा
हर धर्म की बात सहयोग करता है, हर धर्म की जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हमारे चक्रों के जरिए हम आत्मसात करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो सभी धर्मों का सार यहां पर है। सहयोग कौन कौन कर सकता है? हर कोई, बच्चे, बूढ़े, हमारे यहाँ पे महिलाएं तो बहुत करती हैं। अलग अलग देशों में महिलाओं का प्रमाण सबसे ज्यादा है क्योंकि आध्यात्मिकता इनमें है। पुलिस से लेके, सरकारी प्रशासन से लेके, बड़े बड़े अधिकारियों से लेके हर कोई सहयोग करता है, हर धर्म के लोग इसमें हैं। तो सहयोग किसी एक विषय में बंदिश नहीं है। इसमें आप कितने पढ़े लिखे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी कितनी शुद्ध इच्छा है। पूरे भारत में 3000 ध्यान केंद्र है, हमारे हर सहयोगी आप उनसे मिले, इतना प्रेम आप लोगों को नजर आएगा कि लगेगा कि क्या इस पृथ्वी तल पर सच में ऐसे लोग भी हैं। लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना होगा। तो इस तरह से सारी रचना है। तो जुड़ना चाहोगे आप? बिल्कुल, ट्राई करने में क्या हर्ज है, कोई नुकसान ही नहीं है। अगर नुकसान नहीं है तो करने के लिए हमने हिचकिचाना ही नहीं। 10 दिन, 1 महीना ट्राई करके देखिए। श्री माता जी कहते थे 1 महीने में आप सीख जाते हो। फिर नहीं तो 21 जून को एक योग दिवस मनाते हैं, पूरे साल भूल जाते हैं, केवल फेसबुक के ऊपर सेल्फी डाल के खुश हो जाते हैं। वी हैव सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योग की बात कहने से नहीं, अनुभव से होती है। तो इस तरह से सारी यंत्रणा है। तो मैं समअप ये करना चाहूंगा कि ये सहयोग ध्यान के अनेक अनेक लाभ अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये सारे लाभों का अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये सारे कैसे हमारे अंदर आते हैं? कोई हमें गोली खानी पड़ती है, कोई दवा लेनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस सुबह शाम ध्यान करेंगे। कितने देर? 10-15 मिनट। फिर ये वर्कआउट कैसे होगा? कुंडलिनी शक्ति हर चक्र से जैसे ही ऊपर नीचे होती है, हर चक्र अंदर से ये सारे जो लाभ है अंदर से प्लावित होते हैं, यानी ऑटोनॉमस प्रोसेस। जैसे बीज से कोई छोटा पौधा बन जाता है, समझ रहे आप? तो ये इस तरह से वर्किंग है। इसमें कोई भी हमें अलग चीज करने की जरूरत नहीं। आप कहोगे कि मेरा चित्त एकाग्र नहीं है, जैसे ही ध्यान के बाद लीवर ठीक होगा, अचानक चित्त आपका ठीक हो जाएगा। आज्ञा चक्र ठीक होगा, चिड़ापन चला जाएगा। बैक आज्ञा ठीक होगा, लीवर ठीक होगा, बच्चों की मेमोरी बढ़ जाएगी। लेफ्ट नाड़ी ठीक होगी, निराशा चली जाएगी। सारे चक्र नाड़ी ठीक हो गए, व्यक्तित्व में विकास आएगा। आज्ञा चक्र ठीक हो गया, स्वाधिष्ठान ठीक हो गया, तो हमारे विचारों की शैली भी बदल जाती है। तो मूल क्या है? घुमा फिरा के एक ही बात है कि ये सारी समस्याएं, इनका हल है चक्रों की शुद्धि। ये चक्रों की शुद्धि आवश्यक है, वो ध्यान से होती है। अधिक समय बिल्कुल नहीं लेंगे। इस कार्यक्रम के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। इस पूरा जो भारतवर्ष है ये किसानों की भूमि है। ये किसान, क्या ये परम चैतन्य का इस्तेमाल करके, क्या ये लोग अपनी जो खेती बाड़ी होती है उसमें कुछ अलग चीज कर सकते हैं? क्योंकि ये तो नेचुरल पावर है, नैसर्गिक है, परमात्मा की शक्ति है। तो ये तो सबसे पहले तो धरणी माता ही ये करेगी, क्योंकि धरणी तत्व, पंच तत्व में धरणी तत्व जो है ये तो चैतन्य से जुड़ा है। तो आखिरी में ये लाभ देखते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद हमारे दोनों हथेली से जब चैतन्य यानी शक्ति बहना शुरू हो जाती है, महसूस करना जब शुरू करते हैं, इसके फायदे खुद पे तो होते ही है। यही शक्ति को आप खुद में भी परिवर्तित कर सकते हैं, दे सकते हैं, या दूसरों को भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी स्वप्निल जी ने बताया कि अभी आगे आगे हम 5 बजे के सत्र में ये सिखाने वाले हैं। वैसे ही हमारे भारतवर्ष में जो भी किसान है, इसके फायदे मेडिटेशन के और चैतन्य के फायदा लेके आप बीजों को, पानी को चैतन्य युक्त कर सकते हैं। ये एक परम पूज्य श्री माता जी ने खुद प्रयोग किया था, जिसमें 2 फुट के ये सूर्य फूल आए थे और श्री माता जी को उस समय अवार्ड भी मिला था। तो ये चैतन्य से जब आप खेती करते हैं, यानी ये परम शक्ति, पंच महाभूतों की शक्ति यूज कीजिए, पानी में हो या फिर बीजों में हो, और फिर
उसके बाद में आप उस धरणी माँ में ये बीजों को बो सकते हैं। यही पानी आप, चैतन्य युक्त पानी आप उस पानी में ऐड करें और फिर इन बीजों को आप लगाइए, पौधों को लगाइए। लगाने के बाद जैसे ही वो आना शुरू हो जाते, आप ध्यान भी वहीं पर खड़े होके करके दोनों हाथ, चैतन्य युक्त वाले हाथ, आप उन पौधों को दे सकते हैं। आप नर्सरी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पौधों को आप वाइब्रेट करें, पानी को वाइब्रेट करें और इस प्रकार से आप दोनों हथेली को उन पौधों की ओर करते हुए चैतन्य युक्त करें, तो इससे भी बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। श्री माता जी ने बताया है कि जब ये बीज लगाने के बाद, छोटे बीज लगाने के बाद, चैतन्य युक्त करने के बाद में जब उसकी फसल आई तो उसके बीज बड़े थे, उसकी चमक अलग थी। एक सिंपल सा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आपके खेती में एक साइड में आप नॉर्मल बीज लगाइए, दूसरी जगह पे आप चैतन्य युक्त बीज लगाइए। एक ही दिन लगाइए, सेम पानी दीजिए, सब कुछ दीजिए, फर्क सिर्फ चैतन्य का रहेगा। तो आपको ये पता चलेगा जिस बीज को चैतन्य दिया है वो ज़्यादा फलीभूत हो रहा है और जितना आपका उत्पन्न है उसमें भी बढ़ोतरी दिख रही है। ये सारा पुराना कॉस्मिक साइंस है जो सिर्फ अभी परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा हम सभी को ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद हम इसे यूज़ करने, प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे खुद को ठीक करने में, वैसे आप पौधों को, फल फूलों को, इसको भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। आप सभी से नम्र विनती है कि कृपया आपका जो भी फीडबैक है आप हमारे टोल फ्री के माध्यम से या www.sahasyoga.org.in इस पर रजिस्टर करें और आपकी आगे की सहज यात्रा के लिए हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन सहयोगी भाई बहन ने आपको इनवाइट किया था उनका भी यहाँ से हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, इसलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए। और याद रखें, लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी। आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल मिलेंगे शाम ठीक 5 बजे।